देखिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट में चैप्टर नंबर 19 है हमारे पास और चैप्टर था अवकलन के सरल उपयोग और लंबा चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं और पेपर में इतना ज़्यादा इससे नहीं आता है। तो लेकिन फिर भी जो हमारे पास हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज पहली वाली थी, जिसमें कि आपको कोन वाले क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, वो पेपर में काफ़ी आते हैं। फिर जो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा, उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। फिर उसके बाद सन्निकट मान जो पढ़े हमने, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़, उन पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल एरर्स जो वाला पार्ट जो ये हमारा चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो आप यहाँ पे करेंगे, उससे वो फिज़िक्स से थोड़ा-सा एडवांस्ड ही है। अगर आप इसे ढंग से समझ लेंगे तो फिज़िक्स में जो एरर चैप्टर है, वहाँ के कांसेप्ट बहुत आपको सिंपल से लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स के बारे में, थोड़ा-सा समझ लेते हैं, कौन-कौन सी एरर्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, क्या कैसे निकलती हैं, उनके मतलब क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझिए। ये डेफिनिशंस फिज़िक्स में भी हैं आपके पास, वहाँ पर भी आपको काम आएँगी। ठीक है ना? तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज़ करिए हमारे पास कोई क्वांटिटी x है, ये क्वांटिटी आप मेज़र करना चाहते हो और इसमें जो एरर होने की संभावना है, मान लीजिए सपोज़ करिए इसकी वैल्यू इससे थोड़ी ज़्यादा निकल आती है या थोड़ी-सी कम निकल आती है, तो जो डिफ़रेंस आएगा, इसको नापने में जो डिफ़रेंस आ सकता है, वो डेल्टा x से शो करा जाएगा। फिज़िक्स में उसी को डेल्टा x से शो करते हैं, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में हम उसे इस तरह के सिंबल से रिप्रेज़ेंट करते हैं और ये कहलाएगा x को नापने में एब्सोल्यूट एरर कितनी हुई है। समझ रहे हैं बात को आप? एब्सोल्यूट एरर या फिर परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष का मतलब है इसको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं नापा गया है। ये केवल एक वैल्यू बता दी गई है। अब ये एरर जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट में भयंकर गलती हो गई है या आपका एक्सपेरिमेंट में बहुत कम गलती हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपके पास आपने ये कोई ध्यान नहीं दिया और आपने क्या किया, इतना बड़ा एक मेटालिक पीस ले लिया, ठीक है ना? अब ये आपका मेटालिक जो धातु का टुकड़ा है, अगर यही लोहे का है तो ये बहुत कम वैल्यू रखेगा। लेकिन यही अगर सोने का हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने लगेगा। तब इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगी। लोहा है तो ये कबाड़ में भी नहीं, कबाड़ में भी आप सिंपल ऐसे ही ₹5-7 में बिक जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ सोने की हो जाए, तो ये लाखों में बिकेगी जा कर के। तो वही चीज़ है कि जो हमारी त्रुटि आई है, वो त्रुटि कितनी है, वो कितनी ज़्यादा है। तो इस बात को नापने के लिए क्या करते हैं, हम फिर रिलेटिव एरर का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब होता है किसी के रिलेशन में नापोगे, यानी कि सापेक्ष नापोगे किसी के। तो इसी चीज़ को, इसी डेल्टा x को अगर मैं इस x के सापेक्ष नाप दूँ, तो ये चीज़ कहलाती है फिर सापेक्ष त्रुटि, यानी कि रिलेटिव एरर। चीज़ों को ध्यान से समझिए, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब लिंक अप अपने आप हो जाएँगे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब इस धातु के टुकड़े का एग्ज़ाम्पल हटा दूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए एक बार मेरे पास इतनी बड़ी लेंथ थी, 100 मीटर लंबी लेंथ थी और इसको नापने में मेरे से 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक हो गई। और एक बार मेरे पास केवल 1 मीटर लेंथ थी और उसको नापने में भी 1 सेंटीमीटर की मिस्टेक हो गई। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये चीज़ जो है आपकी, ये इसके लिए डेल्टा x है और ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये इसके लिए डेल्टा x है। अब आप देखिए दोनों डेल्टा x बराबर हैं, त्रुटियाँ दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कोई ख़ास गलत नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा गलती हो गई है। देखिए इतनी सारी लेंथ नापने में 1 सेंटीमीटर का नुकसान होना या 1 सेंटीमीटर का हेर-फेर होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस 1 मीटर में नापने में या छोटी-सी लेंथ है और उसमें आप 1 सेंटीमीटर की गलती कर दो, तो वो ज़्यादा बड़ी लेंथ मानी जाएगी। जैसे इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। मान लिया सपोज़ करिए आप दुकान पे गए और दुकान पे जाने पर आपने ₹1000 का सामान खरीदा। ₹1000 का सामान होने के बाद आपने जो है वो, या 1001 का सामान हुआ, ठीक है ना? तो दुकानदार आपसे खुद ही कहेगा ऐसा करो ₹1000 दे दो। ₹1 वो खुद ही नहीं माँगेगा आपसे। समझ रहे हैं बात? यानी कि ₹1 की उसके लिए इस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप उसी दुकान पे दूसरी बार गए और आपने केवल एक टॉफ़ी खरीदी और टॉफ़ी खरीदने के बाद आप कहते हो कि एक वो भी ₹1 की है टॉफ़ी,
लेकिन उस टाइम पे दुकानदार आपसे वो 1 रुपए नहीं छोड़ेगा। वो 1 रुपए दुकानदार आपसे नहीं छोड़ेगा उस टाइम पे। तो इस वजह से जो है वही 1 रुपए की चीज़ वहाँ पे है और 1 रुपए यहाँ पे भी है, लेकिन इस 1 रुपए की टॉफ़ी की वैल्यू, उसकी कीमत की वैल्यू ज़्यादा मायने रखती है, बजाय यहाँ पे जो आपने 1001 रुपए का सामान लिया है, उसमें 1 रुपए की वैल्यू वो कम मायने रखती है। 1005 भी हो, तो भी वो कहेगा 1000 रुपए दे दो। या आप 1000 रुपए पकड़ाओगे, तो वो शर्म के मारे 5 रुपए माँग भी नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को? कई लोग जैसे इसका एडवांटेज लेते हैं, वो क्या करते हैं कि आपसे 100 रुपए उधार माँग के ले जाएँगे, फिर एक तो कई दिन तक देंगे नहीं। उसके बाद जब काफ़ी कहने के बाद फिर वो एकदम से हाथ में जेब में हाथ डालेंगे और बोलेंगे यार ये लो 97 रुपए हैं। तो आप सोचोगे चलो 97 रुपए लाओ, 97 रुपए ले लिए, अब वो जो 3 रुपए बचे, वो आप दोबारा माँग नहीं पाओगे क्योंकि आपको शर्म आने लगेगी। जैसे ही आप कहोगे कि वो 3 रुपए रह गए, वो 4 लोगों के सामने आपसे तुरंत कह देगा यार 3 रुपए के लिए मरे जा रहे हो। जबकि उसने वहाँ पे आपके पास साथ ड्रामा किया और वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ 97 रुपए ही दिए। लेकिन यहाँ पर वो 3 रुपए जो बचे वो फिर आपके समझ लीजिए गए। तो 1 सेंटीमीटर की त्रुटि यहाँ है भी है, 1 सेंटीमीटर की त्रुटि यहाँ भी है। यहाँ पर ये त्रुटि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पर ये त्रुटि काफ़ी मायने रखती है। तो इसलिए केवल डेल्टा एक्स लेने से हमें एक साफ-साफ आइडिया नहीं लगता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितना गलत हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट में कम गलती है, ये एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा गलती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर तो ठीक है, चलिए 1 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट एरर हो गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू भी नापते हैं। अगर मैं इसमें 1/100 कर दूं और इसमें 1/1 करूं केवल, 100 मीटर के 1000 सेंटीमीटर बना के रखेंगे, 10,000 सेंटीमीटर, और इसमें 100 सेंटीमीटर बना के रखेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ देखिए कम पड़ जाएगी और ये चीज़ जो है इसके मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। तब पता लगेगा कि इसके अंदर एरर कम हुई है और इसके अंदर एरर ज़्यादा हुई है। तो केवल इस बात के लिए हम क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। रिलेटिव एरर, ये एब्सोल्यूट एरर बताती है कि एक्सपेरिमेंट में कितनी त्रुटि हुई है, लेकिन रिलेटिव एरर हमें ये बताती है कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म हुआ है या कितना खराब परफॉर्म हुआ है। समझ रहे बात को? ये एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कितना अच्छा या कितना सही किया है आपने। और अब क्या होता है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसी रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज वाइज लिख दें, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से तो आप डिवाइड करके एक नंबर आएगा, जैसे हम अभी देख रहे थे 0.0 0.25 ऐसे नंबर आ गया। तो 0.25 नंबर लिखना पसंद नहीं करते लोग, तो इसलिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 25% बन जाएगा। 100 मल्टीप्लाई करते ही 25 वो परसेंट का साइन आ जाएगा। आप देखिए सिंपल नंबर है मेरे पास 12 है, इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? तो 12 को परसेंटेज में लिखने के लिए आप इसमें 100 कर दो और अपॉन 100 कर दो। इस 100 का तो क्या हो जाएगा, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर माने अपॉन और सेंट माने 100। तो ये परसेंट तो 100, ये तो आपका परसेंटेज का साइन बन जाएगा और ये 100 इसके साथ आ जाएंगे। तो 12 को अगर आप परसेंटेज में लिखते हो तो 12 100% लिखा जाएगा। सेम ऐसी जो भी नंबर आया है, मैं इसमें 100 अगर लगा दूं तो ये चीज परसेंटेज में लिखी जा सकती है। तो ये आपकी जो है वो परसेंटेज एरर कहलाती है। तो इसमें और इसमें तो बस इतना फर्क है कि देखने में अच्छा लगाने के लिए हमने ये कर दिया। असली फर्क इन दोनों में होता है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर जो होती है और रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर केवल बताती है कि आपका एक्सपेरिमेंट कितना गलत है, लेकिन ये बताती है कि एक्सपेरिमेंट में जो गलती हुई है वो कितना मायने रखती है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया गया है या बहुत खराब तरीके से परफॉर्म किया गया है। अब जैसे आपने एक्स में निरपेक्ष त्रुटि लिख ली डेल्टा एक्स, सापेक्ष त्रुटि लिख ली डेल्टा एक्स ओवर एक्स ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में 100% लगा दिया। ऐसे ही आप अगर उस वाई के लिए लिखो तो वाई की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू में अगर मान लिया आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो डेल्टा वाई ओवर वाई, और अगर उसमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा वाई वाई बाई इंटू 100%। इस तरह से आप यहाँ के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं लघु त्रुटियां निकालना, टू कैलकुलेट स्मॉल एरर्स। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, हम उसी को पहले लिख लेते हैं। देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आप देखिए इसमें डेल्टा वाई क्या है, ये वाई में लघु त्रुटि है, ठीक है ना। स्मॉल एरर इन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है, एक्स में
लघु त्रुटि, ठीक है ना। तो बस ये इस तरह से आपका फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपको y में स्मॉल एरर चाहिए तो डेल्टा y मतलब y में स्मॉल चेंज, और डेल्टा x क्या है, x में स्मॉल चेंज। तो इसका मतलब एरर के फॉर्म में जैसे ही मेरे पास डेल्टा y का फॉर्मूला आ गया, ये मालूम था मुझे, तो यही चीज़ एरर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी यहाँ पे एरर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हमारा y में लघु त्रुटि निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये हमने पिछली क्लास में देखा था, इसीलिए मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये फॉर्मूला हमारा आगे तक काम आएगा, और देखिए ये इस वाले पार्ट में काम आ रहा है। इसलिए अप्रोक्सीमेशन एरर बताना ही पड़ता है, और इसी वजह से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए जाते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ देखिए अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, और बस वो ये है कि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इसलिए आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें सिंपल होती चली जाएंगी। तो इसलिए y में लघु त्रुटि जो है वो आपकी dy बाई डी एक्स इंटू एक्स में लघु त्रुटि, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए हम आते हैं सापेक्ष त्रुटि निकालना। अगर मान लिया सपोज करिए आपको सिंपल एरर नहीं चाहिए, बल्कि आपको सापेक्ष त्रुटि चाहिए। कहने का मतलब है y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, x को नापने में डेल्टा एक्स एरर है, y को नापने में डेल्टा वाई एरर है, तब तो इस फॉर्मूले से जो अभी लिखा मैंने उससे निकाल सकते हो। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हमें तो वो रिलेटिव एरर चाहिए, डेल्टा वाई बाई वाई चाहिए, तो फिर कैसे किया जाएगा ये काम, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट, फिर से वही स्टार्ट करेंगे। अब मेरे को डेल्टा वाई बाई वाई चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई वाई बोथ साइड। तो देखिए डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन वाई इंटू डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए यहां पर तो रिलेटिव एरर आ चुकी है y की, और इस चक्कर में y से डिवाइड करना पड़ा, जो यहां भी डिवाइड हो गया है। अब आप ये देखो कि हमें यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा एक्स केवल अकेला रखा है, जब ये सापेक्ष त्रुटि है तो इसे भी सापेक्ष त्रुटि में कन्वर्ट कर दो। तो मैं राइट साइड में क्या करता हूँ, x से और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ रहे बात आप, मैं x से यहाँ पे डिवाइड और देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे। इससे क्या होगा, ये मेरी सापेक्ष त्रुटि बन जाएगी, और ये x में और ये मेरी y में सापेक्ष त्रुटि बन जाएगी। तो डिवाइडिंग बाई वाई बोथ साइड, और फिर RHS में यहाँ पे मैंने क्या किया, RHS में x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, वो वजह देखिए तभी आपको याद होगा, अदरवाइज आपको सपना नहीं आएगा कि y से क्यों डिवाइड कर दें और ये सब क्यों कर दें। आप देखिए आपका एम क्या है, सापेक्ष त्रुटि निकालना, तो y की सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमने ये किया है, और यहाँ पर भी डेल्टा x को भी सापेक्ष त्रुटि में बदलने के लिए तब हमने x उसके नीचे ला दिया, तो एक x न्यूट्रलाइज करने के लिए एक x मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए ये आपकी y में सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी, तो y में सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर लें, इंटू एक्स अपॉन वाई कर लें, और फिर इंटू एक्स में सापेक्ष त्रुटि। समझ रहे हैं आप फॉर्मूला, ये आपके पास जो है वो सापेक्ष त्रुटि निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। जितना आप यहाँ मेहनत कर लेंगे, क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आपसे हो जाएंगे, और हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, आपको एग्जाम में उतनी ही कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए अगला ये आता है प्रतिशत त्रुटि निकालना, ठीक है ना। तो प्रतिशत टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ये, अब ये सब चाहे लिख के दिखाएं या ना लिख के दिखाएं, आप देखिए सापेक्ष त्रुटि आ गई है, तो सापेक्ष त्रुटि आ जाती है, तो उसी में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर बन जाती है। तो कहने का मतलब है मैं इतना तो ये कर सकता हूँ यहाँ से, और उसके बाद जो है वो केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। सापेक्ष त्रुटि आ चुकी है, तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स अपॉन वाई इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। तो ये देखिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा, ये y में परसेंटेज एरर, y में प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स में प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। देखिए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे स्टेप पे पहुंचते चले गए। अब अगर आपको मैं डेफिनेशन नहीं समझाता, तो आप पता ही नहीं कर पाते क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या, यहाँ पे 100 से क्यों कर दिया, वहाँ x से क्यों डिवाइड कर दिया, वहाँ y से क्यों कर दिया। तो ये देखिए कंसेप्ट जानने पे और फिर उस स्टडी में क्या फ़र्क आता है, और बिना कंसेप्ट के आप अगर स्टडी करते रहें या क्वेश्चंस करते रहें, सीधे इसके चैप्टर के क्वेश्चन उठा के देख लें, तो फिर आपको फिर नहीं समझ में आएंगे, वो रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज़ और मैं और बता दूं आपको, कि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रतिशत त्रुटि निकालने वाले क्वेश्चंस हैं,
तो उसमें जो भी फॉर्मूला आपका दिया हो, अगर आप लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दें, देखिए हमें केवल किसी तरह से जो है वो आपको डेल्टा वाई इस तरह की चाहिए, ठीक है ना? डेल्टा वाई किसी भी तरह से आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई हमारे वाई में एरर आ गई, या डेल्टा वाई वाई आ गया तो हम कह सकते हैं सापेक्ष त्रुटि आ गई, या डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 कह दें तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि हाँ भाई परसेंटेज एरर आ गई। तो आपका एम क्या है, किसी तरह से डेल्टा वाई इस तरह से निकालना। तो परसेंटेज एरर के निकालने के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप एक ट्रिक याद रखें, नोट लिख लें साइड में, कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लॉग लेकर के डिफरेंशिएट अगर कर दें करके आसानी से प्रश्न हल हो जाते हैं, तो ये एक नोट है जो आप ध्यान रखेंगे। और हम क्वेश्चंस भी जो करेंगे वो ज्यादातर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है ना? ये चीज तो हमें बहुत कम यूज करनी पड़ेगी, देखिएगा आगे चल करके सारा काम हमारा इसी से हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फिजिक्स में आपने देखा होगा कि त्रुटि वाला जो चैप्टर है, एरर वाला चैप्टर है, उसमें एक कंसेप्ट है कि अगर आपके पास फंक्शंस अगर दिए हैं कुछ, मतलब हमारे पास फंक्शन को वहां पे फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादातर बोला जाता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए प्लस बी है या a माइनस बी है, इस तरह की क्वांटिटी है, ठीक है ना? तो उस केस में उसके अंदर जो सापेक्ष एरर होती है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये इस तरह से a प्लस बी हो या a माइनस बी हो तो इस तरह से त्रुटि होती है। फिर अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो a डॉट b हो, तो ऐसे केस में डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दोनों एरर्स का सम हो जाता है, इसके लिए डेरिवेशन चलता है। फिर x इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो भी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों केसेस में देखिए आप जो है वो क्वांटिटीज का प्लस हो जाता है, सापेक्ष त्रुटियों का प्लस हो जाता है। इनटू 100 कर दो सब में तो परसेंटेज एरर में फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद अगर आप देखिए x इज इक्वल टू, जैसे मान लिया सपोज करिए a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी क्यूब है, सी टू द पावर 4 है, तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अगर इज इक्वल टू बनाएंगे तो देखिए पावर बाहर आ जाती है 2 डेल्टा ए ओवर ए, ऐसी प्लस 3 बाहर आ जाएगा डेल्टा बी ओवर बी प्लस, और अपॉन में भी सी 4 है लेकिन ये प्लस में ही आएगा, और 4 पावर बाहर आ जाएगी डेल्टा सी ओवर सी, इंटू 100 कर दीजिए तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो फिजिक्स में इन फॉर्मूलों को दूसरी तरह से बनाया जाता है, सिंपल तरीके से बिना डिफरेंशिएशन के बनाया जाता है। लेकिन मैथ्स में क्या है, यही सारे फॉर्मूले, यही सारे काम हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख करके इस बात को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहीं ऐसा ना हो कि मैथ्स और फिजिक्स में कंफ्यूज हो जाए। मैथ्स में उसी चीज को निकालने का दूसरा तरीका है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, और फिजिक्स में जो है वो हमने नॉर्मल तरीके से इनको डिराइव किया है। जब देखिए इसकी बात आती है, जब आप इसका प्रूफ करते हैं कि a टू द पावर l b टू द पावर m ओवर c टू द पावर n, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। तो फिजिक्स में क्या है, वैसे काम चलाया जाता है नॉर्मल तरीके से, और जब कोई राह नहीं दिखती, हालांकि इसका डेरिवेशन भी जो है वो आपका सिंपल तरीके से है, लेकिन इसको वो लोग डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन से एक्चुअली हर कोई फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है। तो हम पहले क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मापन में +1% की त्रुटि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। ध्यान दीजिए हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, आपको फिजिक्स वाला ही रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ, लेकिन तरीका हमारा मैथ्स का होगा। तो किस तरह से करना है तो वो ध्यान दीजिए आप। आयत की लंबाई और चौड़ाई के मापन में +1% की त्रुटि हुई है, तो देखिए गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है कि लेंथ अगर उसकी है तो लेंथ के मापन में परसेंटेज एरर दी है, यानी कि आपको डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100, ये पूरा का पूरा परसेंटेज एरर की फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू आपको कितना 1 दिया हुआ है, केवल 1, ध्यान दीजिए, समझ रहे बात? अगर आपने डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये पूरा कर दिया है तो आप केवल इसमें से नंबर उठा करके यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या दे दी है, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, तो डेल्टा बी बाई बी उसमें परसेंटेज एरर आपको वो भी 1 दे दी, दोनों में 1 है, तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये तो आपको दे दी है। और आपके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि की गणना करने को कह रहा है। टू फाइंड हमारे पास क्या है,
डेल्टा ए, एरिया को ए से शुरू कर लें तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर आपसे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पता है हमें, एरिया लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमने कहा था परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग लेकर के, क्योंकि लॉग लेने से क्या होगा ना, ये वेरिएबल सब जब डिफरेंशिएशन होता है तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये अपने आप नीचे नीचे पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ l इंटू बी। इसको आप तोड़ दो तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा log m यानी कि log l प्लस log b। ये आपके पास log ऑफ a आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और मैं ये नहीं कह रहा किसके रिस्पेक्ट में करना है, जहां जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में कर दो। तो इसका मतलब ये होगा log a का कितना हो जाएगा, देखिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करना होता है तो क्या तरीका है मैं बता दूं आपको। जैसे x है तो आपका के उसका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ रहे बात को आप, मतलब मैं ये समझा दूं आपको पहले फिर करता हूं। जैसे आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x आता है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं विद रिस्पेक्ट टू नहीं दे रहा है, मैं केवल आपको d ऑफ एक्स स्क्वायर दे रहा हूं, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर देने पे आप फिर चेन रूल लगाएंगे, क्या होगा, 2x पहले तो इसी के रेस्पेक्ट में कर दिया और फिर x को एक बार डिफरेंशिएट, बस। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां चला गया। समझ रहे बात को आप, फिर से समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दिया है, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वो तो 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मान लिया सपोज करिए केवल मैंने कहा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएट करो बस, विद रिस्पेक्ट टू नहीं दे रहा मैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा है वास्तव में। लेकिन आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि dx जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के चला गया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये चीज जो है वो सिंगल रहती है, ये तोड़ नहीं सकते आप। तो इसलिए ये कहना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये गलत है। आप इस पे कहेंगे हमने चेन रूल अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को पहले 2x और फिर x को एक बार और डिफरेंशिएट किया। तो ये एक्चुअल मेथड ये वाला है जिसकी वजह से ये आया है, ये इससे आप समझ सकते हैं बस केवल। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप देखिए कैसे करते हैं हम इसको। तो लेफ्ट साइड में log a है, तो log a का हो जाएगा 1 अपॉन ए एंड डी ए, चेन रूल लगाया मैंने, इज इक्वल टू log l का 1 अपॉन एल, जैसे log x का 1 अपॉन एक्स होता है और एक बार l को और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, प्लस log b का 1 अपॉन b और एक बार b को और करना पड़ेगा db। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन, लघु त्रुटियां जो हैं उसमें क्या होता है, d जो है आपका ऑलमोस्टली इक्वल टू डेल्टा होता है। लघु त्रुटियों के लिए, लघु त्रुटियों के लिए आप डी और डेल्टा में लगभग फर्क नहीं करेंगे, लगभग बराबर होंगे आपके। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला आया है उसको हम डेल्टा ए ओवर ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी, इस तरह से करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है। ये डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में लिखा गया है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, और यहाँ पर फॉर्मेट आपका एरर फॉर्मेट आ गया है। आप देखिए फिजिक्स में ये इससे ये लाया गया था, ये वाली, यहाँ पे फिजिक्स में बस डेल्टा लगा होता है, वो कैपिटल डेल्टा ट्राइंगल वाला, यहाँ पे डेल्टा ये सिंबल वाला लगा हुआ है, इससे यही रिजल्ट आता है। लेकिन वहां पे आप देखिए मल्टीप्लाई करके फिर अंदर टर्म खोलते हैं, फिर दो चीजों का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है तो उसको छोड़ देते हैं और फिर जाके कहीं डिराइव होकर के तब यही वाला फॉर्मूला आता है। इसमें फिर प्लस माइनस आता है, फिर उसमें से प्लस ले लेते हैं केवल, ठीक है। तो चीज वही आई है लास्ट में, बस तरीका आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे बदल दिया गया है, यहाँ पे लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दिया तो वो जरा सी देर में सॉल्व हो गया, उतना सारा लंबा वो नहीं हुआ। लेकिन आप फिजिक्स में जब आए तो उसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करने पे फिर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के टीचर अलग होंगे, मैथ्स के अलग होंगे, फिजिक्स वाले कहेंगे ये कैसे कर दिया तुमने। अब वो तो मैं हूँ कि मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, हो सकता है वो लोग ना करें तो इस वजह से मार्क्स काट दें आपके। तो फिजिक्स में फिजिक्स वाला तरीका रखिए, मैथ्स में जो है मैथ्स वाला तरीका रखिए। अब इसमें क्या करेंगे आप, जब आपके पास सापेक्ष त्रुटि आ गई, आपको प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये इस तरह से आपके पास
परसेंटेज एरर की फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसमें आप देखिए फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रख दीजिए, बस सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, तो ये आपका 1 1 यहाँ पे रख जाएगा, 1 + 1 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या, परसेंटेज, मतलब आप इसमें जो है सिंबल लगा सकते हैं 1%, ठीक है ना, और ये इसमें 2, तो ये आपका हो जाएगा जा करके डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो यानी कि 1 + 1 = 2%। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि जो है आपकी 2%, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि किसी घन की भुजा x में 2% की वृद्धि कर दी जाए, भुजा x है और उसमें 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए अब ये क्वेश्चंस, अब आपको पहले क्वेश्चन से कंसेप्ट पता लग गया है कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब आप देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा और थोड़ा सा मैं इसे स्पीड में भी करता हूँ। देखिए हमारे पास है, किसी घन की भुजा x में 2% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब आपके पास गिवन क्या है कि डेल्टा x, यानी कि डेल्टा x और परसेंटेज एरर, तो डेल्टा x ओवर x इंटू 100 = 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है। 2% लगा दीजिए इसमें, परसेंटेज का साइन, ये आपका ये दी हुई है वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद टू फाइंड क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम बनता होगा उसमें, तो उसके आयतन में वृद्धि ज्ञात करो। 1 मिनट, यहां पर आपको डेल्टा वी फाइंड करना है, बस ध्यान दीजिए, डेल्टा वी फाइंड करना है। वी में प्रतिशत वृद्धि नहीं करनी है, परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज चेंज, आपको जो है वो केवल उसकी वृद्धि ज्ञात करनी है, डेल्टा वी ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें क्या है, आप जब है जो है वो डेल्टा वी ओवर वी निकालोगे आप इसमें, ठीक है ना। फाइनली डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो होगा वो जब निकल आएगा, तो वी से बस उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है आपने जाके बाद में, तो उससे आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा। बस इतना काम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल, वो घन के आयतन यानी कि v और उसकी भुजा यानी कि x, इनमें क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, इस तरह से होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब आप सोच रहे होगे कि लॉग क्यों ले रहे हैं जबरदस्ती, इसका तो डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है। तो हम आसानी के लिए नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, लॉग लेने से देखिए 1/v अपने आप आ जाएगा डेल्टा v, और इधर भी एक डेल्टा x/x, परसेंटेज एरर या सापेक्ष त्रुटि में तुरंत फॉर्मूला आ जाता है, तुरंत सापेक्ष त्रुटि में फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है ना। तो लॉग बोथ साइड ले लिया, तो log v इज इक्वल टू log x³, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 log x हो जाएगा, log v। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देखिए 1/v इंटू डी वी इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर 1/x dx, लघु त्रुटियों के रूप में लिखने पर, या त्रुटियों के रूप में, त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आपके पास रिलेशन बनेगा। चलिए डेल्टा वी अपॉन वी इंटू, अब देखिए आपको जो है यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 दिया है 2, ऐसे नहीं दे रख सकते आप इसको परसेंटेज एरर में बदलेंगे, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको 2 दी हुई है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। अब आपको चाहिए क्या, आपको केवल डेल्टा वी चाहिए, तो आप क्या करोगे, केवल डेल्टा वी निकालो भाई यहाँ से। तो ये इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, अब देखिए मैं थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूँ, इसमें देखिए आप यहाँ से, यहाँ के बाद मैं इधर आ रहा हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू वी अपॉन 100, ये आ जाएगा आपके पास। वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैंने जो इक्वेशन नहीं लिखी थी, वी नो दैट वी इक्वल टू x³, वॉल्यूम आप इसमें लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग उसको सेकंड मान लेते, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकंड, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6 इंटू x³ अपॉन 100, यानी कि 0.06 x³, ये डेल्टा वी आ गया। अतः आयतन में वृद्धि, तो आप लैंग्वेज लिख देंगे, अतः आयतन में 0.06 x³ की वृद्धि होगी। इसीलिए इसने भुजा x दे रखी थी आपको, ताकि उसकी फॉर्म में आप आंसर निकाल पाओ।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहले वाले में परसेंटेज एरर चाहिए थी तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें हमें चेंज भी चाहिए तो इसलिए हमें परसेंटेज एरर निकालने के बाद और ये काम भी करना पड़ा। अदरवाइज 6% यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है ना। वॉल्यूम में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछते तो यहीं पे आंसर आ जाता 6% का, लेकिन आगे भी चला करके यहाँ पर तब आंसर आया है हमारा। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको जरूर करके जाइएगा इस तरह के क्वेश्चंस, और बहुत आसान लगेंगे आपको। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो यदि उसके दीर्घ तथा लघु अक्षों के मापन में 1% की त्रुटि हुई है। तो आप जानते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त क्या होता है। 10th वाले बच्चे ध्यान दें, ये दीर्घ अक्ष होता है, उसका आधा स्मॉल ए, ये लघु अक्ष होता है, उसका आधा स्मॉल बी होता है, ठीक है ना। और इसका एरिया जो होता है वो क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी होता है। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे इसी में देखिए ए इक्वल टू बी कर दो तो ये सर्कल हो जाएगा, तो ए और बी इक्वल कर दो तो वही पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई ए स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूला। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन लग पाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, दीर्घ तथा लघु अक्षों के मापन में 1% की त्रुटि है। तो इसका मतलब ये है कि गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इज इक्वल टू 1। ये दो चीजें आपको दी हैं। टू फाइंड, मेरे को फाइंड क्या करना है, एरिया में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा ए ओवर ए अपॉन इंटू 100, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन देखिए आसान है क्योंकि आपको परसेंटेज एरर चाहिए, सीधे आपको डिफरेंशिएट करके जल्दी मिल जाएगा ये। अगर आपको डेल्टा ए चाहिए होता है कि मतलब दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में त्रुटि केवल कहता वो, यानी कि केवल डेल्टा ए चाहिए, तो फिर आपको ये मल्टीप्लाई वाला काम जैसा कि हमने दूसरे क्वेश्चन में किया वो भी करना पड़ता। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला उठा लेते हैं, पाई ए बी टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए लॉग लेने से एरर तुरंत बन जाती है, तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई ए बी। इसको खोल दीजिए, लॉग तीन चीजों का मल्टीप्लाई है तो लॉग पाई प्लस लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी, ये आपके पास लॉग ए हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो देखिए हमने वो वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल ही नहीं किया कि वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स जो निकाला था हमने त्रुटि के लिए, वो फॉर्मूला लॉग लेकर के मेथड जो कर रहे हैं इससे हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओवर ए डी ए इज इक्वल टू लॉग पाई, पाई का देखिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, लॉग ए का हो जाएगा 1 अपॉन ए डी ए, लॉग बी का 1 अपॉन बी डी बी, ये हो जाएगा। त्रुटि के रूप में लिख दीजिए, त्रुटि रूप में लिखने पर तो ये डी ए को डेल्टा ए कर देंगे अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर, डेल्टा स्मॉल ए है ये बी है स्मॉल, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। परसेंटेज की बात हो रही है क्वेश्चन में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब देखिए आपको ये तो चाहिए पूरा का पूरा, इसको तो राइट साइड में रखिए, ये आपको दिए हैं तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। हेंस क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि 2% है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरा आप ध्यान दे करके इसे कंप्लीट करिए और मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सरल लोलक का दोलनकाल सूत्र t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी से ज्ञात किया जाता है, जहां g स्थिर राशि है। यदि l के मापन में सन्निकट त्रुटि 0.5% हो तो t के मापन में सन्निकट प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो देखिए सन्निकट त्रुटि परसेंटेज में दी है तो इसका मतलब उसने प्रतिशत नाम नहीं भी लगाया तब भी आप समझ जाएंगे कि ये प्रतिशत त्रुटि ही दी है। तो आपको क्या है, एल के मापन में सन्निकट त्रुटि दी है, गिवन देखिए क्या है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। गिवन हमारे पास क्या है, देखिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये आपको 0.5 दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टू फाइंड आपको क्या करना है, टी में प्रतिशत सन्निकट प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये आपको क्वेश्चन मार्क है।
अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक और चीज गिवन है, फॉर्मूला दे दिया। जैसे पिछले क्वेश्चंस में अभी तक फॉर्मूला नहीं देते थे तो हमें अपने आप से फॉर्मूला सोचना पड़ता था, इसमें दे दिया इन्होंने। नहीं देते तब भी हमें मालूम था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो t इक्वल टू 2π√L/g होता है, ठीक है ना। तो t इक्वल टू क्या है, 2π√L/g। अब क्या करते हैं, प्रतिशत त्रुटि वगैरह निकालनी है, सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन पहले लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप इसमें दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 2π√L/g। अब देखिए मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। तो पहले तो आप इन दोनों को ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा log 2π प्लस log √L/g। उसके बाद आप क्या करोगे, इज इक्वल टू log 2π तो है, ठीक, थोड़ा आगे से लिखूं, log 2π तो है, और ये टू द पावर हाफ है, प्लस log L/g टू द पावर हाफ, तो ये पावर हाफ बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा log 2π प्लस हाफ log L/g। देखिए किस तरह से सिंपल हो रहा है। अब देखिए ये अपॉन में log है तो इसका मतलब माइनस में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2π प्लस हाफ ब्रैकेट के अंदर log L माइनस log g। ये आपके पास जो है वो log t बचता है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, केवल log को खोला है। अब इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, log t का 1/t और dt और इज इक्वल टू log 2π का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, हाफ अंदर log l का जो है dl 1/l इंटू dl हो जाएगा, माइनस log g कांस्टेंट है तो उसका भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो है, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर जो है अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रुटि रूप में लिखने पर, तो त्रुटि रूप में तो ये हो जाएगा डेल्टा t/t इज इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2l, और नहीं हाफ अलग ही रखो, हाफ और डेल्टा l/l। बात हो रही है क्वेश्चन में परसेंटेज एरर की, तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेल्टा t/t इंटू 100, देखिए वही बिल्कुल नजर आ रहा है आपको, डेल्टा l/l इंटू 100। अब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा t/t इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ, और इसकी वैल्यू 0.5 डिवाइड कर दो, 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू चूंकि इतनी आई है तो, और ये परसेंटेज की फॉर्म में दी है, अतः लैंग्वेज देख लीजिए, टी में सन्निकट प्रतिशत, अतः टी में सन्निकट का मतलब अप्रोक्सीमेशन होता है ना, सन्निकट, तो अप्रोक्सीमेशन ही तो है ये डेल्टा टी, अप्रोक्सीमेशन में यहाँ कन्वर्ट कर लिया था हमने त्रुटि रूप में जब हमने किया था, तो टी में सन्निकट त्रुटि, सन्निकट प्रतिशत त्रुटि और इज इक्वल टू 0.25%, ये आप आंसर हो जाएगा। फिजिक्स में यही होता, तो हम क्या करते थे कि पावर आगे आ जाती है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है ना, पावर बाहर आ जाती है और अंदर डेल्टा L/L हो जाता है, ठीक है ना, जी और ये कांस्टेंट, इनकी सबकी त्रुटि होती नहीं है। फिजिक्स में हम इस फॉर्मूले से ये चीज जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कैसे आई है, तो वो ये इस तरह से डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से आई है। देखिए ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 4x3, तो y में सन्निकट वृद्धि ज्ञात करें जब x में 0.01% की वृद्धि हुई हो। इसे जरा आप यहीं ट्राई करिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 0.03% आ रहा है, ये बुक में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिए सन्निकट वृद्धि की बात कर रहा है जबकि निकाला है उसने परसेंटेज में ही, ठीक है ना। तो आप मुझे दोनों बताओ आंसर, क्योंकि सन्निकट वृद्धि का मतलब है आपको डेल्टा वाई फाइंड करना है, इसका मतलब तो डेल्टा वाई हुआ, लेकिन उसने जो आंसर आपको बुक में प्रोवाइड किया है वो परसेंटेज एरर का है। तो आप मुझे बताइए, पहले ये चेक करिए, इसको निकालिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका मतलब फिजिक्स से नहीं बना के बनाया है क्वेश्चन, ये सिंपल ऐसा लग रहा है मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स में वही नहीं है। तो आप देखिए आपको क्या दिया है, आपको एक्स में वृद्धि दी है परसेंटेज, वाई में चाहिए वृद्धि, और आपको रिलेशन दे रखा है, यही तो फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में भी वही रिलेशन दे देते हैं, एरिया या टाइम पीरियड या जैसे अभी क्वेश्चंस थे। तो आप जरा इसे 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसे जल्दी से निकालिए और मुझे बताइए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपका कितना है, गिवन आपके पास है एक्स में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो डेल्टा x/x इंटू 100 इज इक्वल टू
0.01, ये आपका वैल्यू दी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू फाइंड आपको क्या करना है, y में सन्निकट वृद्धि। वैसे तो डेल्टा y क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है ना बुक में, उस हिसाब से उसने परसेंटेज एरर ही निकाली है। तो पहले वो आ जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे और डेल्टा y फाइंड आउट करेंगे। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। और जब x में, ठीक है, तो गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब। इसमें क्या करोगे आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग बोथ साइड ले लो, तो लॉग y इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो देखिए log 4 प्लस log x क्यूब, ये हो जाएगा log 4 प्लस 3 बाहर 3 log x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log y का 1/y dy इज इक्वल टू log 4 का 0 प्लस 3 log x है, ये तो है, हाँ x, तो log x का 1/x इंटू डी एक्स। अब इसको एरर फॉर्म में लिख दो, तो त्रुटि रूप में लिखने पर तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये आया जा करके। अब अगर आपको परसेंटेज एरर चाहिए, समझ रहे हैं, जो बुक का आंसर है, तब तो आप इसमें क्या करो, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। और वैसे भी आपको ये एरर तो परसेंटेज वाइज ही दी है ना, तो आपको 100 में तो जाना ही पड़ेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। अब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू फर्स्ट से पड़ जाएगी, तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.01। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03। तो अगर आप यहीं पे बुक के हिसाब से आंसर करना चाहते हो, अतः y में सन्निकट प्रतिशत वृद्धि, है ना, प्रतिशत वृद्धि अगर की बात करें तो ये 0.03% है। ये तो बुक के हिसाब से आंसर है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमें सन्निकट प्रतिशत वृद्धि नहीं निकालनी, हमें सन्निकट वृद्धि निकालनी है केवल। तो इस वजह से क्या होगा, हम क्या करेंगे, इससे आगे भी चलेंगे थोड़ा, और देखिए कैसे आगे चलेंगे हम। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03 है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.03 इंटू वाई अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू हम 4x क्यूब डाल देंगे इसमें, तो 0.03 इंटू 4x क्यूब अपॉन 100, ये आपके पास आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 0.12 अपॉन 100 एक्स क्यूब। इसका मतलब ये हो जाएगा जाकर के 0.0012 एक्स क्यूब। ये डेल्टा वाई में वृद्धि आएगी, वाई में वृद्धि। तो ये आपका ये फाइनल आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज बुक में इतना ही करके दिया हुआ है। तो ये आपका जो है वो बुक के हिसाब से आंसर है, और हम इतना तक आगे निकाल देंगे, क्योंकि सन्निकट प्रतिशत वृद्धि नहीं दिया था, सन्निकट प्रतिशत वृद्धि होती तो ये, और सन्निकट वृद्धि है तो ये। हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो गया हो यहाँ पे, इसलिए उसने यहाँ पे आंसर इतना ही निकाल दिया हो, लेकिन हम वो मानते हो प्रतिशत तो ये निकालो, और नहीं तो पूरा। देखिए अब हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन करने बचे हैं, और दोनों ही एक जैसे हैं, एक तरह के हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी जैसा एक और क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में आया 2 बार, तो इसलिए ध्यान से देखिए इसे। किसी नॉच के बहते हुए पानी की मात्रा, नॉच मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं जिससे कि पानी निकल सकता है, तो नॉच से बहते हुए पानी की मात्रा Q इज इक्वल टू सी एच टू द पावर 5/2 से ज्ञात होती है, जहां H पानी का शीर्ष है और C अचर है। अब जो जो है, बस आपको इससे मतलब है कि आपका जो H है वो वेरिएबल है और C कांस्टेंट है। C कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बस इतनी हेल्प मिलनी है आपको। यदि H के मापन में त्रुटि 1.5% हो, यानी कि प्रतिशत त्रुटि दे दी आपको, तो Q में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन आसान है थोड़ा, Q में परसेंटेज एरर की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे गिवन है डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड टू फाइंड मेरे पास है क्यू में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये मेरे को क्वेश्चन मार्क चाहिए, और रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन क्यू इज इक्वल टू सी एच टू द पावर 5/2। तरीका वही है, आप दोनों तरफ लॉग लें, फिर डिफरेंशिएट करें, एरर फॉर्म में लाएं, और फिर परसेंटेज एरर में जाएं, और उसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ये आंसर आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, लॉग ऑफ क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी प्लस 5/2 भी आगे कर दिया, लॉग ऑफ एच। फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दिया, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/q डी क्यू इज इक्वल टू लॉग सी का 0 प्लस
5/2 log h का 1/h dh। इसको एरर फॉर्म में लिखोगे तो एरर फॉर्म में ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 5/2 डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 कर दो। नेक्स्ट लाइन में चलो अच्छा करो, इतना शॉर्ट भी ठीक नहीं है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 5/2 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ठीक है ना। अब डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 ये आपका कितना हो जाएगा 1.5 सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, ये फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से आपका ये कितना हो जाएगा 7.5/2। तो 7.5/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.75। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आपका जो है वो 3.75 आ रहा है। ठीक है ना। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे, अतः क्यू में प्रतिशत त्रुटि, क्यू में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत आगे ले लेता हूं मैं से त्रुटि, और कितना 3.75%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आपको अब ये बहुत आसान लगने लगा होगा। फिजिक्स में जो एरर के न्यूमेरिकल होते हैं वो सीधे यहां से यहां जंप करा देते हैं आपको, ये सारा बाईपास कर देते हैं। उसमें यही होता है, कांस्टेंट नहीं लेते हैं और पावर बाहर आ जाती है और डेल्टा वो एरर की फॉर्म में आगे आ जाता है, सापेक्ष त्रुटि। तो यहां पर हमें वो काम करके दिखाना पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो गया है। अब इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन तो 2 बार बोर्ड में आया है, हम उसे लेने जा रहे हैं और वही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इन लघु त्रुटियों का लास्ट क्वेश्चन होगा। मतलब चैप्टर नंबर 19 जो है हमारा, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये उतना ज़्यादा औरों के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लोग इसे नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आप 50 नंबर मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आप उस तरह की तैयारी करना चाहते हैं कि आप पास नहीं होना चाहते केवल, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ढंग से करके जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार बोर्ड में आया है और थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, अलग भी है। तो क्वेश्चन का टाइप तो आपको पता लग गया कि उस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए, किसी नॉच के बहते हुए पानी की मात्रा R इज इक्वल टू, अब की बार यहाँ पे R दे दिया है, पिछली बार Q दे दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला थोड़ा लंबा था, मैंने नीचे लिख दिया, R इक्वल टू 8/15 इंटू 0.64 इंटू √2g इंटू h टू द पावर 5/2। ये 5 है, 5/2, ठीक है, से ज्ञात होती है, जहां h पानी का शीर्ष है। यदि h को 0.2 के स्थान पर 0.198 मापा जाता है तो कैपिटल R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो गिवन है वो चीज सही से गिवन नहीं है। h को 0.2 के स्थान पर 0.198 नाप लिया, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो आपके पास एक तरह से h1 दे दिया है आपको, ठीक है ना। h1 दे दिया है वो आपको कितना 0.2, और h2 जो है वो आपको 0.198। तो इससे आप डेल्टा h निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ रहे हो बात को। आपको जो चीज और क्वेश्चंस में आपको दी जाती थी, क्या बोलते हैं, सीधे डेल्टा एच अपॉन इंटू 100 दे देते थे, वो डेल्टा एच आपको निकलवा रहे हैं यहाँ पे। अब आपको डेल्टा एच मिल गया, तो अब जाकर के जब आप आगे फॉर्मूला बनाएंगे एरर वाला, तो उसमें डेल्टा एच केवल डाल पाएंगे, ठीक है ना। और प्रतिशत त्रुटि चाहिए आपको, तो पहले आप डेल्टा एच इज इक्वल टू इतना, और टू फाइंड क्या है, मेरे को फाइंड करना है आर में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये मेरे को क्वेश्चन मार्क है। तो स्टार्टिंग तो उसी तरह से होगी, फाइनली फिर डेल्टा एच पड़ेगा बस, डेल्टा एच अपॉन एच, एच का मतलब 2, वो 0.2 जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है ना। गलत तो ये ना पाए ना, स्टार्टिंग वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 0.2 है, तो वो 0.2 भी उसमें पड़ेगी जाकर के अंदर, और फिर इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डेल्टा एच देखिए कितना हो गया, H2 माइनस H1, यानी कि 0.198 माइनस 0.2, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के कितना 0.002। ये आप ऐसे करेंगे, 200 में से 198 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, 0.198, तो ये आपका 200, ये 0.002, ये इतना आ जाएगा, और वो भी माइनस का, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस का आ जाएगा। फाइंड ये करना है मुझे, गिवन R इज इक्वल टू फॉर्मूला दिया है 8/15 इंटू 0.64 इंटू √2g h टू द पावर 5/2। देखो ये सब कांस्टेंट है, समझ रहे हैं आप। लॉग लोगे सब ये प्लस पे टूटेंगे पहले,
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ r इज इक्वल टू log ऑफ 8/15 प्लस log ऑफ 0.64 प्लस log ऑफ √2g। ऐसा भी कर सकते थे, तीनों को एक साथ ले लो और ये एक ही साथ रखो और डिफरेंशिएट करेंगे, वो सब कांस्टेंट है तो जीरो ही हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग कर दो कोई बात नहीं है। प्लस 5/2 बाहर आ जाएगी और ये log ऑफ h बनेगा। ये हमने जो है वो दोनों तरफ log ले लिया। अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। फॉर्मूला मैंने नोट कर लिया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ। और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में देखिए क्या होगा जा करके, आपके पास log r की जगह तो dr 1/r dr ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 + 0 + 0, तीन तो कांस्टेंट थे तो 0 हो जाएंगे, प्लस अगले वाले में 5/2 log h का 1/h इंटू dh ये आ जाएगा। एरर फॉर्म में लिखने पर, तो एरर फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा r ओवर r इज इक्वल टू 5/2 डेल्टा h ओवर h। हमें चूंकि परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा r/r इंटू 100 कर लेते हैं, तो 5/2 डेल्टा h ओवर h इंटू 100 ये आ जाएगा। अब देखिए मैं इसकी वैल्यूज यहाँ रख के दिखा रहा हूँ आपको साफ साफ। ये तो आपको निकालना है डेल्टा r/r इंटू 100, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है इसमें, तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, इसको तो लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल लीजिए। तो 5/2 देखिए डेल्टा h कितना है, डेल्टा h आपका माइनस का 0.002, ठीक है ना, बल्कि आप डेल्टा h को कहेंगे ना तो डेल्टा का मतलब ही होता है प्लस, कहने का मतलब है ये वो होती है निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, परम त्रुटि एक तरह से होती है, तो इस वजह से इसमें जो है वो, तो आप एरर वाइज अगर कहेंगे तो वो माइनस, क्योंकि एरर का मतलब ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, उसके नजदीक होता है, सन्निकट होता है, ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, तो आप चाहें तो माइनस चलाते रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अपॉन h की वैल्यू क्या है 0.2 और इंटू 100, बस इसे आप सॉल्व कर लोगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा, पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 1 जा और यहाँ से पूरा 100 कट जाएगा, तो माइनस का कितना बचा 2.5/2 यानी कि 2.5%। तो ये माइनस भी इग्नोरेबल है, क्यों, क्योंकि हमें तो त्रुटि चाहिए, त्रुटि में ये नहीं होता कि ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इसलिए आप यहीं पे इसको या तो प्लस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये हमारे पास अतः आर में प्रतिशत त्रुटि, आर में प्रतिशत त्रुटि 2.5% होगी, ये हमारा आंसर निकल आता है। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखिए मुझे बताइए क्लियर है? हाँ सचिन नेगेटिव आया है, बिल्कुल सही बात, लेकिन नेगेटिव आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं आता है वहीं पे प्लस कर देना चाहिए था हमें। जब देखिए वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है वो एक अलग चीज है, और त्रुटि का मतलब है घटे या बढ़े कुछ भी, वो नहीं आए कुछ और आ जाए। अब घटे या बढ़े तो त्रुटि के रूप में जब लिखते हैं तो उस केस में हम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 19 है ये कंप्लीट हो जाता है, और सारे क्वेश्चंस इसके जितने भी बोर्ड में आए क्वेश्चंस थे लघु त्रुटियों के और जितने भी और थे सब हमने कर लिए हैं। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, अब इसे तैयार करते रहिए आप, और नेक्स्ट टर्न से हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना कि आपको इस चैप्टर ने थोड़ा सा कंसेप्ट में प्रॉब्लम किया होगा, तो वो आसानी से हो जाएगा चैप्टर। और आगे के भी जितने चैप्टर्स बचे हैं, एक दो और बचे हैं, वो छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।